नमस्कार, निजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए एग्जाम 11th क्लास के मोस्टली सारे स्कूलों के आने वाले हैं। सेट थ्योरी शुरू करी है, 2 क्वेश्चन कर दिए थे। आज देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने जो आपसे कहा था डेली बस आपको आधा घंटा पढ़ना है सेट थ्योरी। कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए 1 महीने तक, सिर्फ आधा घंटा। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे ये कहा है कि आप इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। और रोस्टर फॉर्म की उन्होंने जो बताया वो ये कहा है कि x एक इंटीजर है। इंटीजर की अगर बात हो रही है तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। कंडीशन है x लाइंग बिटवीन -3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन 7, यानी x जो है -3 हो सकता है, -3 से बड़ा हो सकता है, पर 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा, अब यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को। -3 से बड़ा यानी कि इसके आगे चलना है तो ये -2 हो जाएगा, और आगे चलेंगे -1, और आगे चलेंगे 0, और आगे चलेंगे 1, और आगे चलेंगे 2, 7 से नीचे लेना है तो ये 6 तक आएगा। नंबर लाइन बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। -3 से बड़े यानी आगे जाना है, तो सेट को इन्होंने नोटेशन में लिखा है a, और ये बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे आप। अभी किसी स्कूल में ब्रैकेट के ऊपर ही इन्होंने नंबर काट दिए थे। तो पहला नंबर -3, -2, -1, 0, 7 से छोटा लेना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर। सेकंड पार्ट में कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, उसमें पहला नंबर होता है 1। तो x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 से। कोई भी छोटा बच्चा इसको लिख देगा। इस सेट को इन्होंने डिनोट किया है b से, तो b बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें 1 6 से छोटा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये आपका सेट बी हो गया। कंडीशन दे रखी थी x एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन है 6 से, तो सिर्फ 5 तक ही लिखेंगे। तीसरे पार्ट में हमसे ये कहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए such that sum of its digit is 8। आप छोटे से बड़े की तरफ चल सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चल सकते हैं। तो 2 डिजिट का ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम जो है 8 हो, तो आप सोचिए 2 डिजिट का पहला नंबर होगा 10, 10 के बाद 11, पर हमें वो नंबर लेना है जिसके डिजिट का सम जो है 8 होना चाहिए। तो चलते चले जाएंगे तो पहला नंबर 17 आएगा। देख लीजिए 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 20 के आगे चलिए 26 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 30 की रेंज में आ जाइए तो ये 35 हो जाएगा। 35 के आगे चले जाइए 40 की रेंज में तो ये हो जाएगा 44। 50 की रेंज में चले जाइए तो ये हो जाएगा 53। 60 की रेंज में जाएंगे तो 62। 70 की रेंज में जाएंगे तो 71 और लास्ट हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर एक नंबर में आ गया आप फंस गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए जो कहा है डेली पढ़ना है आधा घंटा, और हर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में सेट ई से डिनोट किया गया है और उसमें इस ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर को लिखना है। तो लेटर को लिखने का मतलब यही है कि लिखिए सारे लेटर, पर कोई भी लेटर 2 बार नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखना स्टार्ट करें तो टी इसमें अगर हम देखें तो 2 बार आ रहा है।
टी, पहले टी पर फोकस कीजिए। हमें सारे लेटर लिखने हैं पर कोई लेटर दो बार नहीं होना चाहिए, तो टी को लिखेंगे। आर इसमें दो बार आ रहा है तो आर को हम एक ही बार लिखेंगे। आर के बाद आई, आई इसमें इकलौता है। आई के बाद जी, जी भी इकलौता है। ओ, ओ इसमें दो आ रहे हैं तो ओ को सिंगल बार लिखेंगे। एम, एम भी एक ही बार आ रहा है। ई भी एक ही बार आ रहा है। टी दो बार आ रहा है, एक बार हम लिख चुके हैं। ई के बाद टी लिख चुके हैं, आर को भी लिख चुके हैं, अब आएगा वाई। जी के बाद ओ लिख दिया, ओ के बाद एन भी आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के हैं, बस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हाँ, पार्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट पार्ट के जैसा ही है, बस सेट को यहाँ पर एफ से डिनोट किया है, एफ से, और हमको एक स्पेलिंग दे रखी है बेटर। सेट बनाना है लेटर वर्ड का, तो इसमें दो ई है और दो टी है, तो जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी दो बार नहीं आना चाहिए। बी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे, पर ई दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। टी को लिखेंगे, टी दो बार है एक ही बार लिखेंगे, और आर को लिखेंगे। हमने ये कहा था कि सेट अगर बना रहे हो तो उसकी जो डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना। हमने पहले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को बाद के लिए बचा लिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एक प्राइम नंबर है और डिवीजन है 60 का, यानी कि 60 के पहले आप फैक्टर फाइंड कीजिए और उसमें से जो प्राइम नंबर है उनको आप सेट के अंदर लिखिए। तो सबसे पहले 60 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो आप लोग 5th क्लास से करते आए हैं, 60 कोई बड़ा नंबर नहीं है। इन नंबर में जो जो नंबर प्राइम नंबर है आप उनको सर्कल कर लीजिए। तो d बराबर हो जाएगा 60 के वो डिवीजन जो प्राइम है, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा 2, 3 और 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्राइम प्राइम की अगर बात होगी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज के हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन है और आज का दूसरा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमने सारे सेटों को ए माने लेना है। इन नंबरों को अगर हम देखें तो एक तरीके से 3 की टेबल ही तो है, यानी 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि हर नंबर 3 का मल्टीपल है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x सच दैट x जो है 3n की फॉर्म में है, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है, क्योंकि 12 तक आ रहा है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्योंकि इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, इसी में n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वह 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनों को पढ़ने के साथ थोड़ा सा सोच के भी करना है, इजी तो है। अब सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है 2, 4, 8, 16 और 32। अब इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। यानी कि 2 का मल्टीपल तो है पर पावर के साथ है, इसमें पावर नहीं बढ़ रही थी 3 की,
इसमें 2 का मल्टीपल तो है हर नंबर, पर 2 की पावर के साथ बढ़ रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसको जब लिखेंगे x सच दैट x बराबर है 2 की पावर n, और n जो है सिर्फ 5 तक जा रहा है क्योंकि 32 लास्ट है, तो n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है, और n के ऊपर कंडीशन है कि वह 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है, इसमें 5 की पावर हो रही है, यानी 5 का मल्टीपल तो है ही है, पर ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो जब इसे लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सोचना है, थोड़ा सा सोचना, ज्यादा नहीं, आधा घंटा डेली पढ़ना है। कहां पावर बढ़ रही है, कहां मल्टीपल बढ़ रहा है, ये सब आपको सोचना है। इसमें 5 की पावर बढ़ रही है, इसका मतलब है x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, n नेचुरल नंबर है और सिर्फ 4 तक जा रहा है, इसका मतलब n की कंडीशन है कि उसको आप 4 से बड़ा नहीं लेंगे। अगर आपको समझने में कुछ कठिनाइयां हो तो प्लीज लेटर वो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको कमेंट करिए। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है ये जो है पावर में नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और डॉट 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 है, इसका मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है और इवन नंबर का सेट है। टू, 4, 6 सारे नंबर इवन है, इनफाइनाइट सेट है। इसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर 2 इंटू n, n नेचुरल नंबर के अंदर कोई कंडीशन नहीं, यानी आप 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1, 2, 3 सारे नंबर इसके अंदर होने चाहिए। सेम क्वेश्चन फिफ्थ है, पर उसमें जो है और बाकी के दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, इसमें 2 की पावर बढ़ रही थी, इसमें 5 की पावर बढ़ रही है, इसमें नेचुरल नंबर की पावर बढ़ रही है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे 4 का, फिर 10 तक का। तो थोड़ा सा अलग है, पर है बहुत अच्छा क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ना करें, गलती होने की संभावना रहती है। x बराबर है n का स्क्वायर, n नेचुरल नंबर के अंदर है, पर लास्ट में इसमें 100 है, इसका मतलब है n बराबर हम 100 रख सकते हैं, 100 लाने के लिए 10 और 10 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते, तो इसका मतलब n के ऊपर कंडीशन है कि आप n को सिर्फ 10 या 10 से छोटा रखें। तीसरा और चौथा क्वेश्चन पहले दूसरे क्वेश्चन से थोड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, लॉजिकल है, आप इनको समझिए। आधा घंटा डेली पढ़ने का जो आपसे कहा है, आप सिर्फ आधा घंटा देखिए और फिर देखिए कि सेट थ्योरी आपके कमांड में आती है कि नहीं। नेजर क्लासेस में आज इतना ही, नेजर क्लासेस के अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।